आज माह रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। 3 और 4 रबीउल अव्वल जुमेरात और जुम्मा, इन 2 दिनों के अंदर जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है वो घर 12 रबीउल अव्वल से पहले अरबपति बन जाता है। यकीन नहीं आता तो बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये एक बहुत ही ख़ास और ताकतवर वजीफ़ा है जिसे आप माह रबीउल अव्वल की तीसरी और चौथी तारीख़ जुमेरात और जुम्मा के दिन कर सकते हैं। इस वजीफ़े की ख़ास फजीलत बयान की गई है। ख़ास तौर पर माह रबीउल अव्वल की इब्तिदा में ये वजीफ़ा आपकी किस्में बदल सकता है। जो लोग भी ये अमल करते हैं इनका मुक़द्दर संवर जाता है, इनकी तकदीरें बदल जाती हैं, क्योंकि इन दिनों में तकदीर के फ़ैसले हो जाते हैं। जिस शख्स को ये बात समझ आ जाती है वो लोग इन दिनों में ये अमल हर हाल में करते हैं, अगरचे इन्हें सारे काम छोड़ कर भी करना पड़े तो, क्योंकि वो लोग फिर पूरा साल खुशहाल रहते हैं। लोग इनके घर का दरवाज़ा खटखटा कर भी इनकी मदद कर जाते हैं। दोस्तों, ये ऐसा अमल है, इसको गैबी मदद हासिल करने का अमल कहा जाता है और ये माह रबीउल अव्वल के इब्तिदाई दिनों का ख़ास अमल है। ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि माह रबीउल अव्वल के इब्तिदाई दिन इज़्ज़त वाले, फजीलत वाले और रहमत वाले होते हैं। यूँ समझिए कि ये सबसे कीमती दिन होते हैं। माह रबीउल अव्वल की तीसरी और चौथी तारीख़ को ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना, क्योंकि इन दिनों में ये वजीफ़ा पढ़ते ही रिज़्क़ और दौलत इतना आता है कि दौलत मरते दम तक ख़त्म नहीं होती। आज तक आपने बहुत से रिज़्क़ और दौलत के हवाले से वजीफ़े पढ़े होंगे, चिले किए होंगे, रातों को जाग कर दिन रात मेहनत की होगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब तक अल्लाह आपका रिज़्क़ नहीं खोलता, आप कुछ भी जो है कर लें, कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकते। आज मैं आपको अल्लाह से रिज़्क़ खिलवाने का, अल्लाह से ख़ज़ाने लुटाने का, लूटने का, अल्लाह से अपनी हर बात को मनवाने का एक ऐसा ताकतवर अमल देने जा रहा हूँ जो आज तक सीने का राज था। आज सिर्फ एक बार इस अमल को कर लेना दोस्तों। माह रबीउल अव्वल में मैं आपको अपने सीने के राज बताने वाला हूँ, जिन्हें पढ़ने के बाद आप सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि इन अमाल से तकदीरें बदल जाती हैं। इन वजीफ़े को पढ़ने से आपके हालात बदल जाते हैं। आपके रास्ते में जितनी रुकावटें होती हैं, जितनी परेशानियाँ होती हैं, तंगदस्तियाँ होती हैं, वो जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। तो आज आपने 3 और 4 रबीउल अव्वल जुमेरात जुम्मा ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी पढ़ना है। आज अगर आपने इस वजीफ़े को पढ़ लिया तो फिर इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपके घर में ग़ैबी दौलत का तूफ़ान आ जाएगा। अल्लाह पाक आपको वहाँ से रिज़्क़ अता करेंगे जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके घर के तमाम माली मसाइल हल हो जाएंगे और अल्लाह पाक आपके घर में ग़ैबी दौलत की बारिश अता कर देंगे। तो पूरा साल पछताने से बेहतर है कि आज ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग लिया जाए। आप दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में रबीउल अव्वल का जो है चाँद नज़र आ जाए तो आपने दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। ना ही वक़्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं तो दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार पर हैं, सफ़र में हैं, चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आते ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि इस वजीफ़े की फ़जीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल जो है वो फरमा दिया है। आज आप रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लें। तो आइए नाज़रीन, अब जान लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा कैसे पढ़ना है और किन किन बातों का जो ख़ास ख्याल रखना है। अब अमल क्या है? 3 और 4 रबीउल अव्वल जुमेरात जुम्मा ये वजीफ़ा आपने सिर्फ 2 दिन करना है। आप ये वजीफ़ा बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर भी कर सकते हैं और चलते फिरते भी कर सकते हैं। जैसे आपको जहाँ जैसे जगह मिले आप ये अमल कर सकते हैं। आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप
कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फ़जीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। मैं आपसे यही कहूँगा कि नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़िए, क्योंकि रवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, कोई अपनी बेटियों के नसीब की वजह से परेशान है, कोई तंग दस्त है, कोई लाचार है, कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को पुकार रहा है, किसी का कारोबार चलता हुआ ठप हो गया है। जिसका जो मकसद है, जो हाजत है, उसकी नियत कर लें। आप ये मत सोचें कि ये काम कैसे होगा, रब कराएगा, हर काम रब कराएगा। बस आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करना है। आपने अपने ख़ास मकसद को जहन में रखते हुए फ़ौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में ताउज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है, इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है और इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ली, ताउज़ और तस्मिया भी पढ़ लिया, तो अब यूँ महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, ये अल्लाह पाक की सिफ़त है। ये सूरत इखलास की दूसरी आयत है, जिसे अल्लाहु समद कहते हैं, यानी अल्लाह बेनियाज है। जब अल्लाह पाक को इस सिफ़त के साथ पुकारा जाता है तो अल्लाह पाक की ज़ात बेनियाज हो जाती है और आपको बिन मांगे अता कर देती है। फिर जो भी आप मुँह से निकालते हैं, अल्लाह पाक की ज़ात आपको अता कर देती है। तो आपने ये अमल करके इस सिफ़त के साथ अल्लाह पाक को अपने पुकारना, अपने 33 बार अल्लाहु समद का विर्द करना है। जब आप अल्लाह पाक को 33 बार इस तरह पुकार लेंगे, इसके बाद आपने कुरान पाक की ये ख़ास दुआ है, ये दुआ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली मुबारक पर लिखी हुई है और इस दुआ को पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। हदीस पाक में है कि अगर कोई बंदा रोज़ाना सिर्फ 100 बार इस दुआ को पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ की हर तरह की तंगी का ख़ात्मा कर देते हैं और पढ़ने वाले को अल्लाह पाक गनी कर देते हैं और इसका रिज़्क़ में बेपना इजाफ़ा कर देते हैं। आपने इस दुआ को 21 बार पढ़ना है। जब आप 21 बार इस दुआ को पढ़ लेंगे, इसके बाद आपने 11 बार अल्लाह पाक के ये 3 नाम, या रज़्ज़ाक़ु, या गनीयु, या फ़त्ताहु, इन 3 नामों को इकट्ठा मिलाकर आपने 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार तीन नामों को पढ़ लेंगे, इसके बाद आपने 7 बार ये आयत पढ़नी है, या मुसब्बिबल असबाबिनी, ए मेरे अल्लाह मेरे लिए गैबी असबाब पैदा कर दी। इस आयत को पढ़ने का ये फ़ायदा है कि अल्लाह पाक आपके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देंगे और वहाँ से आपको मदद पहुँचाएँगे जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने जो है आपके मुँह से निकली हुई आपकी हर दुआ कबूल होगी। जो भी आप अल्लाह पाक से मांगोगे, अल्लाह पाक की ज़ात आपको अता कर देगी। तो 7 मरतबा इस आयत को पढ़ने के बाद आपने आखिर में दरूद पाक पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, और अल्लाह पाक से आपने जो है रो कर गिड़गिड़ा कर अपने मकसद को जहन में रखते हुए जो है आपने दुआ करनी। इंशाअल्लाह ताला जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। रिज़्क़ की हर तरह की तंगी का ख़ात्मा हो जाएगा। अल्लाह पाक इतना ज़्यादा नवाजेंगे कि कभी रिज़्क़ में कमी नहीं आएगी। हर तरह का मौली मसला हल हो जाएगा। तो आज का ये अमल आपने 2 दिन लगातार करना है। 3, 4 रबीउल अव्वल, जुमेरात और जुम्मा, 2 दिन ये अमल अगर आप कर लेते हैं, यकीन कीजिए दुनिया का कोई भी ऐसा मकसद नहीं रहेगा जो कि पूरा ना हो। अल्लाह पाक आपको गनी कर देंगे और आपके घर में बेपनाह दौलत और रिज़्क़ की बारिश अता कर देंगे। तो ये आज का अमल आप लाज़मी करें और इस वीडियो को लाज़मी शेयर भी करें
और आपसे आखिर में गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के जो है अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कोई भी एक नाम ज़रूर टाइप करें। जज़ाकल्लाह।